हेलो गाइस, हम पूरे दिन $2 पर जीने में कामयाब रहे, फिर $1 पर, और फिर लगा कि अब आगे क्या, शायद 10 सेंट। आज हम बिना पैसों के जिंदा रहेंगे। हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। कुकी को चाहकर भी हम नहीं खा सकते। स्टीफन छोटा है, इसीलिए इसे खाने से हमारा पेट नहीं भरेगा। हम घर के बाहर निकले। पास ही एक पार्क था जहाँ बच्चे कबूतरों को खाना खिला रहे थे। कबूतर काफी बड़े और मोटे थे, हालांकि उन्हें पकड़ना मुश्किल था। साथ ही आसपास लोग भी थे, लेकिन हम कबूतरों से ज्यादा ताकतवर और होशियार हैं, इसीलिए हमने उनकी कुकीज उठा ली। फिर शर्मिंदा होकर हम वहां से भाग गए। फव्वारे के पास हमने एक चालाक नीलकंठ देखा। वो किनारे पर टहल रहा था और पानी में मेढक की तलाश में था। फिर उसने उन्हें पकड़कर खा लिया। इसी तरह हमें भी जिंदा रहना सीखना चाहिए। इसके बाद हम शहर के बाहरी इलाके में गए और झाड़ियों के पास हमें गुलाब के फल मिले। हमने थोड़ा सा फल तोड़ लिया और जेब में रख लिया। इसके ठीक बगल में वाइबर्नम के फल थे। हमने सारे ले लिए क्योंकि ये हमारे काम आएंगे। फिर हमें नेटल का पौधा मिला। ये कांटेदार है, लेकिन हम इसे खा सकते हैं। हमने सिर्फ इसके ऊपर का हिस्सा लिया क्योंकि वो ज्यादा नर्म और मजेदार होते हैं। सड़क के किनारे बरडॉग अक्सर उगे रहते हैं, शायद आप इसे पहचानते हो। हमने इसके पत्तों को हटा दिया और सिर्फ तना रख लिया। थोड़ा आगे चलने पर हमें एक सेब का पेड़ मिला, जिसके नीचे ढेर सारे सेब गिरे हुए थे। जरूर ही किसी को इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी और से ज्यादा हमें इनकी जरूरत थी। हमने सेंट जॉन पौधे की भी एक टहनी ले ली। हम जानते थे कि करीब में ही एक खेत था और उसमें हमेशा किसी न किसी तरह की खाने की फसल उगाई जाती थी। ये एक सूरजमुखी का खेत था जो पहले ही मशीन से काटा जा चुका था और वहां सिर्फ बिना सेब के खूंटे बचे हुए थे। लेकिन उन खूंटों के बीच हमें एक बीज वाला सिर मिला। हुर्रे, ये बीज हमारे काम आएंगे क्योंकि ये बहुत पौष्टिक होते हैं। कुछ गज की दूरी पर एक और बीज था, ये उससे भी बड़ा था। फिर हमें और बीज मिले। जैकपॉट। मुफ्त की चीजें लेते लेते हमने एक पूरा बैग भरकर सूरजमुखी ले लिया। उसी वक्त हमने देखा कि चिड़ियों का एक झुंड हमारे ऊपर उड़ रहा है। ये एक इशारा था कि वो कहीं जा रहे थे और अब हमें भी घर जाकर नाश्ता कर लेना चाहिए। घर वापस आते वक्त हमने रास्ते से थोड़ी कैमोमाइल तोड़ लिया और चाय बनाने के लिए हमारे पास सारा सामान हो गया। वक्त बचाने के लिए हमने 1 लीटर जार में चाय बना ली, जो पूरे दिन के लिए काफी है। गुलाब के फल के साथ हम इस छोटी सी कैटरपिलर को भी अपने साथ ले आए। ये है तो मांस, लेकिन बहुत थोड़ा है। देखिए, इसमें कुछ धड़क रहा है। हम इसे नहीं खाएंगे। इतना ही, चलिए पकाना शुरू करते हैं। हमने नेटल और बरडॉग लिया। ये जरूरी है कि नेटल को छांटकर उसमें से सिर्फ अच्छी डंठल ली जाए। फिर हमने उन्हें एक सॉस पैन में डाला और उसमें गर्म पानी डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर पानी निकालकर पत्तों को निचोड़ लिया। अब बरडॉग की डंठल लेकर नल के नीचे अच्छी तरह धो लिया। फिर उसके गंदे किनारों को हटाकर बाकी सभी को ऐसे टुकड़ों में काट लिया। फिर इन्हें पानी में डालकर 10 मिनट तक उबाल लिया। अब हमने नेटल लेकर उनके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए और इन्हें और बरडॉग को एक बाउल में डाला। अब हमने कबूतरों से चुराई हुई कुकीज ली और उन्हें बारीक काट लिया। इसे भी हमने बाउल में डाला और इन्हें अच्छी तरह से मिलाया।
और हमारा ये छोटा सा सीजर सलाद तैयार हो गया। फिर हमने चाय निकाली और हमारा नाश्ता तैयार हो गया। सच कहें तो ये कहना मुश्किल है कि सलाद मजेदार था, लेकिन इस हकीकत को देखते हुए कि हम बिना पैसे के जी रहे हैं, ये इतना बुरा भी नहीं था। बस चबाओ और निगल लो। अब हमें दिन की खाने की तैयारी करनी थी और खुद से बनाने वाली फिशिंग रॉड वाली वीडियो को देखते हुए हमने अपने लिए एक फिशिंग रॉड बनाया। कुछ कीड़े पकड़ने के बाद हम एक तालाब में मछली पकड़ने गए। हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और कुछ ही घंटों में हम 2 मछलियां पकड़ने में कामयाब हो गए। वो बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन हमारे लिए काफी थी। हमने एक छोटा फावड़ा लिया और फिर से बर्डॉग की तलाश में निकल पड़े। इस बार हमने समझदारी से काम लिया। हमने उसके ऊपरी हिस्से को नहीं बल्कि जड़ें खोद कर निकाली। हमने बहुत गहराई तक इसे खोदा क्योंकि इसकी जड़ लंबी थी और हमने इसकी पूरी जड़ बाहर निकाल ली। हमने इसके पत्ते काट दिए और सब कुछ लेकर घर वापस आ गए। हमने 2 जड़ लेकर बहुत अच्छी तरह से धो लिया। एक जड़ को अलग रख दिया और दूसरी को छील लिया। फिर इसे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में डाल दिया क्योंकि ये हवा में काले होने लगते हैं। अब हमने मछली ली और उसकी सभी बेकार चीजों को अच्छी तरह साफ कर लिया। फिर हमने बर्डॉग की जड़ों को उबालने के लिए रख दिया। इसका पानी थोड़ा पीला हो गया, लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं है। 5 मिनट बाद हमने इसमें मछली और तनों के कुछ टुकड़े डाल दिए। अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो आप उनसे थोड़ा नमक मांग सकते हैं। इस तरह इसका मजा थोड़ा बढ़ जाएगा। 10 मिनट में हमारा दोपहर का खाना तैयार हो गया। मछली का सूप बहुत अच्छा और पीने लायक है और मछली खाने में बहुत मजेदार है। दोपहर के खाने के बाद हमने सूरजमुखी का फल लिया। उन पर बहुत सारे बीज थे जिन्हें हाथ से निकालना पड़ा। अगर आप कोशिश करेंगे तो इसके बीज थोड़े जल्दी निकल जाएंगे। इस तरह हमें बहुत सारे बीज मिले, लेकिन एक परेशानी ये थी कि इसमें बहुत सारी गंदगी मिली थी जिसे किसी भी तरह अलग करना जरूरी था। हमने ऐसा काम करने की कोशिश की कि बीज अपने आप कचरे से अलग हो जाए। चूँकि गंदगी बीज से बहुत हल्की होती है, इसीलिए हवा के जोर से कचरा दूर रखे डिब्बे में उड़कर गिरता गया। दूसरी तरफ बीज भारी होते हैं और सीधे नीचे गिरते गए। इस तरह हमने काफी वक्त बचाया। ये सब हाथ से अलग करने में घंटे लग सकते थे। अब हमने एक फ्राइंग पैन लिया और बीजों को भून लिया, जिससे ये ज्यादा मजेदार हो जाएंगे और इन्हें छीलना आसान हो जाएगा। स्टीफन ने बीजों को सूंघा और उसमें से कुछ अपने लिए ले लिया। इससे ये पता चला कि इसे हम हैमस्टर को भी खिला सकते हैं। इस तरह हमारे पास काफी लंबे वक्त तक चलने के लिए बीज हो गए। दोपहर के खाने के बाद हम स्नैक्स में सेब को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पक्का है कि तुम बीज नहीं खा पाओगी। अब हमने दूसरी मछली ली, उसमें अच्छी तरह से नमक डाला और छोटे छोटे चीरे लगा लिए। इसके बाद एक सेब लेकर उसके किनारे को काट लिया। हमने एक पानी के बर्तन में धुले हुए बर्डॉग की जड़ को उसमें डाल दिया ताकि ये सूख न जाए। हमने सभी चीजों को एक बेकिंग ट्रे में रखा। अब हमने ओवन गर्म करके सब कुछ आधे घंटे के लिए बेक करने के लिए उसमें रख दिया। आधे घंटे होने पर हमने ट्रे को बाहर निकाल लिया और जड़ के छिलके को हटाना शुरू किया जब तक कि हमें इसका बीच का हिस्सा नहीं मिल गया। हमने जड़ को टुकड़ों में काट लिया और हमारा रात का खाना तैयार हो गया। ये दिखने में काफी मजेदार लग रहा था। इसकी जड़ का टेस्ट आलू जैसा होता है, हालांकि ये आलू की तरह नरम नहीं होता। हालांकि खाने में जो कमी थी वो मछली से पूरी हो गई, इसीलिए इन्हें एक साथ खाना सही होगा। मीठे में हमारे पास सेका हुआ सेब था और ये बहुत ही मजेदार था। और इस तरह हमने पूरे दिन बिना पैसे के गुजारा किया। ये पैसे के साथ रहने जितना मजेदार तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सहने लायक तो था ही। अब आप किसी भी हालात के लिए तैयार हैं।